हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत मैडम है और मैं आज आप लोगों को क्लास 12 चैप्टर 4 जिसका है डिटर्मिनेंट्स है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अंदर मैं आपको आज चैप्टर का ओवरव्यू एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ओवरव्यू में क्या है कि पहले मैं आपको चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे दूंगा, पूरी चैप्टर की इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज में लेके आऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, ये जो डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है ये फुल्ली डिपेंड है मैट्रिक्स पे। ठीक है, जब तक आपको मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको डिटरमिनेंट समझ में आ ही नहीं सकता। तो आप मेरे वीडियोस के लिंक्स हैं, मैंने मेरी वीडियोस बनी हुई है इसमें मैट्रिक्स की, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्योंकि पहले इस चैप्टर को समझने से पहले आपको मैट्रिक्स समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन, जो कुछ आता है वो सारा मैट्रिक्स का हिस्सा है। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का पहले कहते हैं किसे, मैं आपको ये बताता हूँ। डिटरमिनेंट होता है, इट इज अ स्केलर वैल्यू। ये होता है स्केलर वैल्यू होता है इज टू बी कैलकुलेटेड, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसके एलिमेंट से? स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कही? स्क्वायर मैट्रिक्स हम कहते हैं किसके हैं? जिसकी रो बराबर कॉलम होते हैं। जितने रो होते हैं उतने उसके कॉलम होते हैं, यानी 2x2 हो गया, 3x3 हो गई, 4x4 हो गई, 5x5, जितने भी होते हैं, जितने रो है उतने ही कॉलम है, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट से इसे हम कैलकुलेट करते हैं। किसको कैलकुलेट करते हैं? स्केलर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसे हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो या तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं या इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये मॉडुलस, इसको ये मॉडुलस का साइन है। ठीक है, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे तो इसमें इसको कहेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, ये इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि हम डिटर्मिनेंट्स निकालते कैसे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझाता हूँ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे होता था? इस तरह से होता था, मिडिल ब्रैकेट यूज करते थे। लेकिन यहीं पे हमारा ये मैट्रिक्स का है। ठीक है, मैट्रिक्स में ऐसा ब्रैकेट हम यूज करते हैं, लेकिन हम डिटर्मिनेंट्स में बिल्कुल दो सीधे लाइन यूज करेंगे। ये मेरे डिटर्मिनेंट्स का है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स हम इस तरह से यूज करेंगे। अगर आप इसको हल्का सा भी घुमाते हो तो वहां पे आपको गलत हो जाएगा, इसे घुमाना उमाना नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि डिटर्मिनेंट्स हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मैं इसका आपको यहाँ पे, जैसे कोई ए एलिमेंट है, ए का मतलब ए कोई एलिमेंट है, उसके ये ए कोई नाम का वो है, इसके ये चार एलिमेंट है, चार डिटर्मिनेंट है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो ए की डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, पहले ही लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है इसमें। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 1 इंटू 4 और बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू 3। ठीक, तो 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, तो इसको सॉल्व किया तो माइनस का 2 आया। अब देखिए, ये तो मैंने नंबर्स में बताया आपको, इसका जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको स्ट्रक्चर बेस आपको भी दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार। इसका स्ट्रक्चर बेस, स्ट्रक्चर इस किस स्ट्रक्चर में डिपेंड है। जैसे ये ए डिटरमिनेंट, कोई ए है, डिटरमिनेंट है ए बी सी डी, कुछ ये है। इसमें क्या करेंगे, ए को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे और सी को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। अब इसका जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया और मुझे -2 मेरा आंसर आया है। तो इस तरह हम यहाँ मेरे डिटर्मिनेंट्स एक्सप्लेन हुआ। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स।
ठीक है, तो देखिए आपको इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ। उसके कुल मिला के 5 प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मैं आपको एक में 2 प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां मैं बताता हूं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो इंटरचेंज पहला होता है इंटरचेंज इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी होती है इंटरचेंज ऑफ रो और दूसरी प्रॉपर्टी होती है इंटरचेंज ऑफ कॉलम। मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ। ठीक है, या तो हम रो को इंटरचेंज कर देते हैं या हम कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं अपने मैट्रिक्स को सॉल्व करने को। वो किस तरह से होगा वो भी मैं आपको एग्जाम्पल एक्सरसाइज में जब आएंगे हम तो वहां पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे कोई मैट्रिक्स है, कोई डिटरमिनेंट गिवन है, मेरे को दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एलिमेंट दिया मैंने 3/3 के फॉर्म में देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। ठीक है, तो ये है। अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज ऑफ रो करेंगे या इंटरचेंज ऑफ कॉलम करेंगे, दोनों मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था रो मेरे इस तरह से होते हैं और कॉलम मेरा इस तरह से होता है। ये कॉलम होते हैं सारे और ये सारे रो होते हैं। तो पहले मैं आपको क्या करके दिखाता हूँ, रो का इंटरचेंज करके दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन टर्न ऑन हो रहा है, किस तरह से क्वेश्चन जा रहा है, उस हिसाब से हमें इसको सेट करना होता है। इसमें हमारी मर्जी नहीं चलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ये वाला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे रो का मैं दिखा रहा हूँ, तो जैसे ये वाले एलिमेंट को इधर लेके आए तो ये वाले एलिमेंट इसको तो लिखेंगे A1, सॉरी इसको अपनी जगह पे लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और फिर इसको इधर लेके आना ना, तो इसको भी हम वापस रिपीट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है A1 A2 A3, सॉरी यहाँ पे C1 C2 C1 C2 C3, क्योंकि यहाँ क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊंगा तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। वो होता है इंटरचेंज, एक अपनी स्थान परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, तो ये तो रो का हो गया। अब इसी तरह मेरा कॉलम का हो जाएगा। कॉलम का मेरा इसी तरह होगा, जैसे देखिए जैसे ये वाला कॉलम है, इसको मुझे यहाँ लेके आना, तो ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे A2 B2 C2 A1 B1 C1 फिर A3 B3 और यहाँ पे C3। यहाँ पे तो मैंने केवल सिंगल सिंगल का बताया है, एक एक का ही बताया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा कोई कंडीशन होता है जिसमें एक ही स्टेप में 2 इंटरचेंज होती है। जैसे यहाँ पे मैंने सिंगल सिंगल होता है, जैसे आपको इसको यहाँ पे लेके आना और इसको यहाँ पे लेके आना, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ ले आओगे और इसको आप यहाँ पे ले आओगे। जैसे ये वाला एलिमेंट इधर आया, फिर ये वाला एलिमेंट इधर आएगा, फिर तो ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, कुछ इस तरह होगा। जैसे जैसे देखिए ये वाला एलिमेंट है, इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये वाला पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए A3 यहाँ पे B3 C3 ये अपनी जगह पे रह जाएगा। ठीक है, A1 B1 C1 और ये वाला उठ के इधर आ जाएगा A2 B2 और C2। ये देखिए यहाँ पे 2 इंटरचेंज हो गई, ये वाला इधर ये वाला इधर, तो ये वाला इधर और इधर, ये वाला उठ के मेन इधर आ रहा है और ये वाला उठ के इधर जा रहा है। तो कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने डायरेक्ट करके दिखाया, ये आपको स्टेप बाय स्टेप वहां पे शो करना होता है। ठीक है, इवन आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे आपने इसको क्या करा, यहाँ पे मैंने क्या किया था कि जो रो 1 है उसको रो 3 की जगह करा, तो आपको ऐसे लिखना R1 कहाँ गया, R3 पे गया।
ये आपको लिखना पड़ेगा इवन, उसके बाद ये आगे सॉल्व होगा। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने इसका इधर बनाया था, तो मैंने क्या किया था इसमें कि इसको इधर लेके आया था और इसको इधर लेके आया था। तो C1 को मैं कहा ले गया, C2 में ले गया था। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ले गया, यहाँ पे इसके अंदर दो स्टेप हुई है, दो इंटरचेंज हुई है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे होगा आपका, जैसे C1 को मैंने किया, पहले C2 को करा, और फिर हमने C2 को एंड C2 को करा, C3 में करा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये होता है पहले मेरा इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक, पहली प्रॉपर्टी समझ में आई। अब दूसरी वही है कि एनी टू रो और एनी टू कॉलम का इंटरचेंज कैसे होगा। तो कॉलम का तो मैंने यहां दिखा दिया, मैं आपको यहीं पे सेकंड प्रॉपर्टी यहां से मैं लिखता हूं। एक मिनट में आपको शायद रफ करके दिखाता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी देखें, यहां पे होता है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज एंड कॉलम। ठीक है, इंटरचेंज किसे कहते हैं, किसे करते हैं, कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को, जो मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया था। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ उसे। जैसे यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 और यहाँ पे A3 B3 और यहाँ पे C3। ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे। अब मुझे इसमें इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें साइन भी चेंज हो जाता है जब इंटरचेंज हम करते हैं। कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम में जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइन मस्ट बी चेंज। ठीक है, साइन भी उसमें चेंज होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये दिखाया था कि इसमें इसको करेंगे, इसमें इसको करेंगे, तो ये वाला इधर आ जाएगा और फिर ये वाला इधर आ जाएगा। ये तो मेरा कॉलम का हो गया। ठीक, अब रो का कैसे होगा, इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, तो ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, इस तरह हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, साइन भी आपकी चेंज हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था। ठीक, अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है। यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू बुक मैंने 4 प्रॉपर्टी बताई, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी है, क्योंकि बुक में कैसे कर रखा है, एक बार रो को दिखाया, एक बार कॉलम को दिखाया, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों एक साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन एनी टू रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, व्हेन एनी टू रो एंड कॉलम आर इक्वल, जब कोई दो रो या दो कोई कॉलम इक्वल होगा तो उसका आंसर पॉजिटिव, उसका आंसर 0 होगा। ठीक है, पॉजिटिव 0 तो पॉजिटिव या नेगेटिव दो वही होता है, तो उसका आंसर सीधा 0 हो जाएगा। जैसे देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 और यहाँ पे आएगा A1 B1 C1। यहाँ पे आपने क्या देखा कि R1 और R3 सेम सेम है, तो यहाँ पे आप सीधा 0 लिख देंगे और आपका यहाँ पे आंसर खत्म। ठीक है, इसी तरह अगर कोई भी C1 C2 कोई सा भी दो कॉलम भी अगर सेम सेम होगा तो वहां पे आप 0 कर देंगे, वो आपका आंसर वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसके ये 5 6 प्रॉपर्टी थे जो मैंने आपको यहाँ पे 3 स्टेप में क्लियर किया। ठीक है, आइए हम अब आगे आते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक आता है माइनर्स एंड
कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनस किसे कहते हैं और कोफैक्टर्स किसे कहते हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो माइनस को हम कैसे दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। ठीक है, कैपिटल एम इंटू आई इंटू जे। अब यहाँ पे आपको ये आई और जे क्या चीज है, तो आई जो है ये मेरा रो है और जे जो है ये मेरा कॉलम है। ठीक है, आई मेरा रो है और जे इसमें मेरा कॉलम है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम माइनस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो माइनस में जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे मैं 3x3 मैट्रिक्स में ही लेता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, जैसे देखिए 1 2 1 1 1 2 1 2 2, ऐसे कुछ एलिमेंट है, कुछ भी ले लिया मैंने। तो इसमें क्या कहेंगे, अगर वो कहेगा कि अलोंग, मतलब कि R1, इसमें क्या होता है कि जिस भी स्टेप को कर रहे होते हैं माइनस में, पहले अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करेंगे इसके, तो हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एक्सेप्ट करके ये जो बचा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम सेकंड एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के ये 4 एलिमेंट को कंटिन्यू करेंगे। अगर थर्ड को कर रहे हैं तो इसमें मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के ये 4 एलिमेंट को कंसीडर करूंगा और जो उसको सॉल्व करके आएगा वो मेरा माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं आपको यहाँ अलग अलग दिखाता हूँ। ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए हो गया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 1 1 1 2 1 2 2। ठीक है, अगर मैं सेकंड एलिमेंट को कंसीडर करूंगा तो ये वाला और ये वाला इसको छोड़ के ये और ये इसकी बात होगी। अगर मैं इसी तरह सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाले को कंसीडर करता हूं, तो जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 1 1 1 2 1 2 2। अगर मैं थर्ड वाले को कंसीडर करता हूं तो इसको और इसको छोड़ के ये 4 एलिमेंट की हम बात करेंगे। अब हम बात कैसे करेंगे, हमारे इसमें भी साइन का लोचा होता है। ठीक है, इसमें साइन का बहुत बड़ा पंगा है। इसको सॉल्व करेंगे, पहले अलग अलग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, हम M11 निकालेंगे क्योंकि पहला रो का पहला एलिमेंट है, तो M11 निकालेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा एलिमेंट, जैसे 1 आएगा 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा। ठीक है, यही एलिमेंट है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अलग अलग सॉल्व करना होता है, इसमें माइनस में अलग अलग करना होता है, कोफैक्टर्स में एक लाइन में बनता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे देखिए, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2 इंटू 2, तो 2 1 या 2 -4, तो इसको माइनस किया तो ये माइनस का 2 आ गया। यानी M11 का एलिमेंट क्या आया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ M11 का एलिमेंट क्या आया, माइनस का 2। ठीक है, अब मैं लिखाता हूँ M12, पहला रो दूसरा एलिमेंट। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम है, तो दूसरा एलिमेंट है, तो ये 4 एलिमेंट होगा। तो इसमें क्या होगी, एलिमेंट 1 1 2 2। अब इसको मैं सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 माइनस यहाँ पे 1 इंटू 2, इसको इससे सोल्व कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे का 2 - 2 यानी 0, तो M12 आ गया मेरा 0। ठीक है, इसी तरह हम M13 निकालेंगे। ठीक है, 13 में क्या होगा कि पहले रो का तीसरा एलिमेंट है। ठीक है, पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बने थे मेरे, तो इसमें एलिमेंट्स क्या बने मेरे 1 1 1 2। ठीक है, तो इसमें होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1। तो मेरा पास बना 1 2 1 3 का 1 3 के एलिमेंट्स क्या बने मेरे पास, यहाँ पे 1 आया। ठीक है, इस तरह तो मैंने आपको R1 निकाल के दिखा दिया। सिमिलरली इसी प्रकार आप R2 निकालेंगे और R3 निकालेंगे, और उसके जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसके बाद उसको आप यहाँ पे ऐसे, जैसे हम यहाँ पे -2 0 1, ऐसे इन तीनों में भी कुछ ना कुछ आएगा, उसको आप यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे और यहाँ पे मेरा
जो है माइनस आ जाएगा, जो भी आएगा वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब जैसे मैं इसके सेकंड में इसको कंसीडर करूंगा, तो इसको छोड़ के और इसको छोड़ के यहाँ पे 2, इसको लेंगे। ऐसे ही मैं अगर इसको कंसीडर करूंगा तो इसको छोड़ देंगे, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक, ऐसे ही मैं इसमें इसको कंसीडर करूंगा तो इसको और इसको छोड़ देंगे, तो इसमें ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको फिर ऐसे कर लेंगे। फिर जैसे हम थर्ड में कर लेंगे तो मेरे इसके 9 के 9 एलिमेंट्स निकल जाएंगे। तो इस तरह हम माइनस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए अब हम आपको कोफैक्टर्स बताते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कोफैक्टर्स में भी मैं जैसे एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने लिया था, मैंने डिटरमिनेंट्स दिए थे 1 2 1 1 2 2 1 1 2। ठीक है, ऐसे कुछ था। ठीक है, ये मैंने ले लिया। कोफैक्टर्स को हम सी से डिनोट करते हैं, सी आई इंटू जे। ठीक है, ये कोफैक्टर्स का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें साइन का बहुत बड़ा लोचा होता है। ठीक है, साइन का क्या लोचा होता है, अगर आई प्लस जे इन दोनों को प्लस करके कोई इवन नंबर बनती है तो उसमें मेरा पॉजिटिव साइन लगता है। अगर मेरे पास आई प्लस जे इन दोनों को प्लस करके कोई ऑड नंबर बनता है तो उसमें मेरा नेगेटिव साइन लगता है। ये जो जिसको ये वाला 2 लाइन याद रह जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए साइन इसमें कोफैक्टर्स में साइन में उसे कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे आई था मेरा रो और जे था मेरा कॉलम। ठीक है, आई रो है और जे कॉलम है। मैंने आई प्लस जे बताया कि इवन नंबर होगी तो पॉजिटिव साइन, और आई प्लस जे अगर मेरा ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव साइन यहाँ लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ दिखाया, इसके पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इसको इस तरह पहले लिख के दिखाता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, इस तरह कुछ इसके एलिमेंट्स होते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव है, साइन कहाँ लगाए? साइन लगाएंगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, इसको अलोंग रो वाइज या अलोंग कॉलम वाइज, तो उसमें हमारे साइन की इसमें हेल्प होती है, मतलब उसके उसमें हमें काम आता है। अब देखो जैसे मैंने कहा कि आई प्लस जे इवन होना चाहिए तो पॉजिटिव, आई प्लस जे ऑड हुआ तो नेगेटिव। जैसे 1 प्लस 1 आई पहला रो पहला कॉलम, इसके पहला रो पहला कॉलम, ये 1 प्लस 1 2, 2 क्या है मेरा इवन, तो पहला एलिमेंट पॉजिटिव होगा। ठीक, 1 प्लस 2 3, 3 क्या है मेरा ऑड, तो साइन हो गया नेगेटिव। 2 प्लस 3 प्लस 1 क्या 4, 4 मेरा इवन तो पॉजिटिव। ठीक, 2 प्लस 1 3, 3 मेरा ऑड नेगेटिव साइन। 2 प्लस 2 4, 4 मेरा इवन पॉजिटिव साइन। 3 प्लस 2 5 नेगेटिव साइन। उसके बाद 3 प्लस 1 4, 4 मेरा क्या है इवन नंबर है पॉजिटिव साइन। ठीक है, 3 प्लस 2 5 नेगेटिव साइन और 3 प्लस 3 यानी 6 पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसके साइन का होता है सिस्टम। ठीक है, अब देखिए इतना बताने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं साइन का हेल्प कहां होता है। जब आपको कहे कि कोफैक्टर्स को अलोंग R1 सॉल्व करो अलोंग R2, उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको अलोंग किस दिशा में जाना है, R1 जाना है, R2 जाना है, R3 जाना है, या C1 जाना है, C2 जाना है, C3 जाना है, किस दिशा में जाना है वो आपको बताया होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको उसी दिशा में जाके कोफैक्टर्स को सॉल्व करना होता है। ठीक, तो देखिए मैं आपको यहां दिखाता हूं। यहां देखिए कोफैक्टर्स को जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे अलोंग R1 लेके जाता हूं मैं इसको।
ठीक है। तो R1 जाने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम इस वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट की बात करें तो रो 1 जा रहे हैं हम, ये है मेरा R1। अगर हम पहले वाले एलिमेंट की बात करें तो उसमें क्या करते हैं कि इसको ये वाले रो और ये वाले रो को छोड़ के ये 4 एलिमेंट की बात करेंगे इसमें। ठीक है। तो यह पहला एलिमेंट क्या था 1, 1 को लिख दिया यहाँ पे, इसमें इसके अंदर डालेंगे 2 2 1 एंड 2। ठीक है। तो इसको उसके बाद फिर आएगा, फिर हम दूसरे एलिमेंट की बात करने लगेगा। जब दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम इसको छोड़ के ये इन 4 एलिमेंट की बात करेंगे तो साइन आएगा माइनस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट रो में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर तीसरा प्लस। यहाँ साइन की आवश्यकता पड़ती है सॉल्व करने में, इसलिए मैंने आपको पहले यहाँ पे साइन बता चुका था। ठीक है। तो दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो ये वाला एलिमेंट होगा, ये एक तो ये होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा फिर 2 होगा, यानी इसके अंदर अगर 2 को लेते हैं तो यहाँ पे होगा 1 2 1 और 2। ठीक है। उसके बाद अगर प्लस होगा, फिर हम अगर तीसरे की बात करें, तीसरे एलिमेंट की बात करें रो 1 का, वो क्या है 1 है। तो अगर तीसरे की बात करेंगे तो ये वाला रो और ये वाले कॉलम को छोड़ के ये 4 एलिमेंट, ये वाले 4 एलिमेंट की बात होगी अब। तो ये 4 एलिमेंट क्या है मेरे पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। अब क्या करेंगे हम, 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2, साइन नेगेटिव। ठीक है। 2 इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 2 2 1 जा 2 और ये माइनस 2 1 जा 2। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 इंटू 1 1 जा 1 और यहाँ पे माइनस 2 1 जा 2। ठीक। तो यहाँ पे 1 4 माइनस 2 तो 2 आ गया। ठीक है। माइनस 2 2 माइनस 2 0। ठीक। और प्लस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 तो माइनस 1। ठीक है। इस तरह हो गया। अब यहाँ आके देख लीजिए आप, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 2 माइनस इसको किए तो 0। ठीक है। इसको किए तो प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है। अब 2 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। तो को फैक्टर हमारा कुछ इस तरह सॉल्व होता है। ठीक है। को फैक्टर्स कुछ इस तरह सॉल्व होता है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो मैं बता के आज यहाँ पे चैप्टर मतलब इंट्रोडक्शन कंप्लीट करूंगा। ठीक है। तो ये देखिए, यहां देखिए आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालने के, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हम कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें आपको एलिमेंट क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसको समझाऊंगा। ठीक है। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2 -7 1 3 एंड 10 8। अब मैंने अभी आपको 3/3 में बताया था, आप कहोगे यहाँ पे तो दो दो एलिमेंट है हर एक के, अब क्या करें। अब करना कुछ नहीं है, जैसे 2 -7 1 3 10 और 8, और बाकी जो तीसरा एलिमेंट है वो सारा मेरा 1 1 हो जाएगा, ये बन गया मेरा 3/3 के फॉर्म में। ठीक। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का जो है एक अहम हिस्सा यही है कि हमें इसमें दिखाना होता है कि किस तरह हम इसको शो करें। जैसे ये कोई ए डिटर्मिनेंट है, उसको हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक है। यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है। यहाँ 10 है। उसके बाद इसको बस यही दिखाना होता है, बाकी हम इसको नॉर्मल जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2, यहाँ पे हो जाएगा
x1 y2 माइनस y3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x2, यहाँ पे होगा y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 और ये प्लस ये हो जाएगा x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये मेरा कुछ इसकी फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो x1 y1 y अब ये x1 x2 x3 या y1 y2 y3 ये तो मेरे पास है नहीं, मैं निकालू कैसे? अरे सिंपल सी बात है, पहला एलिमेंट x का होता है, दूसरा एलिमेंट y का होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे x1 है, ये y1 है, ये है मेरा x2 है, ये है मेरा y2 और ये है मेरा x3 है और ये है मेरा y3। अब इन सारे वैल्यू का फॉर्मूले में डाल देंगे और आपका जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और ये मेरा इसका यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक आज मैंने आपको डिटरमिनेंट्स की फुल इंट्रोडक्शन दी है पूरे चैप्टर की। हम नेक्स्ट डे से एक्सरसाइज में लेके चलेंगे। ठीक है, तो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे।